हेलो। हेलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज क्लियर है? यस हाँ। प्रभु। वीडियो एक मिनट जस्ट। ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो आज से हम लोग भगवत गीता सेशन शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लाइक आई विल जस्ट टेल द कॉन्सेप्ट्स। और मेरे पास एक्चुअली एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, आई वुड लाइक टू शेयर इट विद ऑल ऑफ यू। ये देखिएगा आप लोग। ये एक्चुअली स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? यस प्रभु जी, प्योरली विजिबल। ओके। तो मेरे पास एक अच्छा सा ये है। एक मिनट। आई हैव अ डॉक्यूमेंट। ये दिस इज डिजाइन बाय इस्कॉन बैंगलोर। और ये काफी प्रैक्टिकल है। इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की सारी फिलॉसफी, प्रैक्टिस, टीचिंग्स और बहुत कुछ है। मतलब इट्स लाइक एक जो भी हमारे मन में जितनी भी जिज्ञासाएं होती है सब कुछ इसके अंदर शांत की गई है। आप देख सकते हैं। इस तरह देखेंगे तो आप इसमें फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें वेदास से लेकर कृष्ण कौन है, आत्मा क्या है, सब कुछ क्लियर किया गया है। मतलब इट्स अ होलसम पैकेज। तो मैं इस पूरे सीरीज में इस पूरी बुक को कवर करूंगा। इंटरेस्टिंगली इस बुक में आप देखेंगे कि हर चैप्टर में श्रील प्रभुपाद जी के परपट्स को ही कोट किया गया है, भगवत गीता से और श्रीमद् भागवतम से। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस की सारी फिलॉसफी पता चल जाती है और भगवत गीता की मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और फिर आप ग्रेजुअली जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाते हैं। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको और डीप नॉलेज डीपन हो जाएगा। तो ये अराउंड आप इसका इंडेक्स देख रहे हैं, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, सब कुछ है इसमें। वर्णाश्रम धर्म क्या है, योगा क्या है, स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल के विषय में सब चीज यहाँ पे मिलेगी आपको। युग धर्म क्या है, चैतन्य महाप्रभु कौन है ना, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, शिल प्रभुपाद के विषय में। उसके साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या डीटी वर्शिप के अंतर्गत क्या क्या आता है, वैल्यूज एंड एटिकेट्स और सब चीज आप देखेंगे।
गुरु परंपरा और हमारे जो परंपरा में जो भी आचार्य हैं, है ना, इसमें सब कुछ कवर किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बुकलेट है। तो मैं इसलिए इस सीरीज में इसको कवर करूंगा, और इसमें आपको हर सेक्शन से रिलेटेड भगवत गीता के एविडेंसेस और श्रीमद् भागवतम के एविडेंसेस मैं आपको दूंगा, है ना। तो कैसा रहेगा ये? तो ये बहुत अच्छा प्रभु जी। सीरीज आप कवर कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग की दो जरूरत है, एक तो आप उसको समझ पाए अच्छे से, दूसरा आप उसको प्रोपोगेट कर पाए सिस्टमेटिकली। तो दिस बुकलेट इज डिजाइन बाय इस्कॉन बैंगलोर, लेकिन उन्होंने बहुत होमवर्क किया है इसके ऊपर। तो जब कहीं से भी अच्छी चीज मिलती है तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे ये बुकलेट मिली कई साल पहले, मुझे मिली थी, पर मैं इसके ऊपर कभी कोई सिस्टमेटिक सीरीज डेवलप नहीं कर पाया। थ्रू दिस जूम सेशंस आई वुड लाइक टू कवर अप ऑल दीज टॉपिक्स। तो ये पूरा एक सीरीज कवर हो जाएगा। तो हाँ, लेट अस स्टार्ट। आज फर्स्ट चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं। वैदिक नॉलेज, है ना, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मैं पूरा जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां पढ़ूंगा, अदरवाइज मैं या तो आप पढ़ूंगा या तो आपसे पढ़वाऊंगा, नहीं तो कुछ चीजें केवल समझाता हुआ आगे निकल जाऊंगा, है ना। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले जब जब भी हम बात करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, तो आध्यात्मिक ज्ञान डिपेंड करता है वैदिक प्रमाण के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, है ना। अभी वॉट एवर विल बी टॉकिंग, है ना, जैसे मान लीजिए हम जब किसी कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ बच्चों को बताते हैं कि भगवान होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के डिस्कशन की यहाँ पे जरूरत है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अ फैक्ट, ये आप समझते हैं, ये सब जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस तरह के किसी विषय को उठाना और वो पॉइंट कवर करना जरूरी नहीं है। तो एक बार से पता चल गया कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड होता है, जैसे कि हमको कॉलेजेस में बताना पड़ता है, साइंटिफिक कम्युनिटीज के बीच में वो प्रेजेंटेशन भी जोड़ना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम इसको कवर करते हैं कि हम बताते हैं कि जो शास्त्र हैं, दीज आर वर्ड्स ऑफ गॉड, है ना। शास्त्र भगवान के ही शब्द हैं, उन्हीं से आए हैं, और इसलिए स्क्रिप्चर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि जो शास्त्र हैं ये मनुष्यों के द्वारा लिखे गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। स्क्रिप्चर्स आर वर्ड्स ऑफ गॉड, और इसलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है। इट इज परफेक्ट बिकॉज इट इज वर्ड ऑफ गॉड। और इसलिए हम आगे शास्त्र के प्रमाण को लेकर के ही चलते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कैसे हम समझ सकते हैं कि शास्त्र में कोई गलती नहीं है और हाउ इट इज वर्ड ऑफ गॉड, तो मैं इस विषय पे यहाँ से बताऊंगा। तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, 3 काइंड्स ऑफ एविडेंस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे एविडेंस होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली 3 एविडेंस होते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा गया है। आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, देख पा रहे हैं मेरा जो कर्सर है यहाँ पे, प्रत्यक्ष प्रमाण मीन्स डायरेक्ट एविडेंस, इसका अर्थ क्या होता है। और दूसरा है यहाँ पे लिखा है अनुमान, और तीसरा है शब्द। ये होते 3 प्रमाण। कोई भी ज्ञान को समझने के लिए ये 3 प्रमाण से बात होती है। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने जो है, जो कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष। अक्ष मतलब आंखें, यह हमारी इंद्रियों से जो प्राप्त किया गया ज्ञान है। लेकिन हमारी इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी समस्या ये कि वो ज्ञान परफेक्ट नहीं होता। वो ज्ञान परफेक्ट क्यों नहीं होता? जैसे मान लीजिए हम आंखों से देखते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है, तो इतना बड़ा है। क्या वास्तव में सूर्य इतना बड़ा है? आंसर है नहीं। सूर्य तो बहुत, धरती से भी लाखों गुना बड़ा है। लेकिन अगर केवल आंखों पे भरोसा किया जाए तो कभी भी हम नहीं समझ पाएंगे कि सूर्य कितना बड़ा है ना। केवल आंख से देख करके भरोसा किया जाए तो हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंख की एक लिमिटेशन है। ऐसा बताया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉइंट लिखा हुआ है, मेरा कर्सर जहाँ पे है, द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन सोल एंड लिमिटेड सोल इज दैट कंडीशन सोल हैज 4 काइंड्स ऑफ डिफेक्ट। हर जीवात्मा में 4 कमियां हैं। सबसे पहली कमी है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, एंड बिकॉज आवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट वी फॉल इनटू इल्यूजन, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजन वी कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं। और चौथा, हम फिर उस गलतियों को छुपाते हैं, उसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये 4 प्रकार की कमियां हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए, हाँ,
आज से कुछ साल पहले, लगभग 200-300 साल पहले, जर्मनी में प्लेग फैला था। तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च किया तो उनके रिसर्च ने बताया कि जो प्लेग होता है वो बिल्लियों से फैलता है। अब इसका कंक्लूजन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्लियों को मार दिया। लेकिन जब बिल्लियों को मार दिया तो चूहे बढ़ गए, और बाद में रिसर्च में खुलासा हुआ, जब उन्होंने रिसर्च को और डेवलप किया, कि भाई एक्चुअली प्लेग तो बिल्लियों से नहीं फैलता है, चूहों से फैलता है। लेकिन तब तक तो इतनी सारी बिल्लियां मार दी जा चुकी थी। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि प्लेग कई दशकों तक पूरे यूरोप में फैलता चला गया, और उसके कारण से लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक एविडेंस था, जो हमारी इंद्रियों से हमने ज्ञान लिया था, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो हम गलत निष्कर्ष पे पहुंचे, और उस गलत निष्कर्ष का फल ये हुआ कि लाखों लाखों लोगों की जान चली गई। दूसरा उदाहरण देते हैं, एक चाइना का उदाहरण मिलता है, आज से लगभग 100 साल पहले की घटना है। चाइना में जब चाइनीज, जो माओ का जमाना चल रहा था, उस जमाने में एक एक कॉन्सेप्ट निकला कि भाई हम किसानी करते हैं, हम खेती करते हैं, और खेती करने से क्या होता है, हमारी फसल आती है, और जब फसल आती है, लेकिन ये जो पक्षी होते हैं ये क्या करते हैं, फसल को खाते हैं। तो कितने सारे पक्षी हैं इस देश में, उनका मानना था चाइना में कितने पक्षी हैं, बहुत सारे, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पक्षी हैं। अभी करोड़ों करोड़ों पक्षी अगर दाना खाएंगे तो कितना दाने का नुकसान होता होगा। तो बोले हाँ सही बात है, बहुत नुकसान होता होगा। तो उन्होंने विचार किया कि हम क्यों पक्षियों को जीने देंगे। अगर हम पक्षियों को मार देंगे तो क्या होगा, तो हमें, है ना, हमारा जो इतना अनाज का नुकसान हो रहा है वो नुकसान नहीं होगा। तो ये जो विचार आया, ये विचार किसके कारण आया, हमने आंख से देख रहे हैं कि पक्षी अनाज खाते हैं, दाना खाते हैं, तो हम उसको सत्य मान लिए, हम उसको ही सब कुछ मान लिए। उसके पीछे का सिद्धांत हमने कभी समझा ही नहीं। तो अब क्या हुआ, उस जमाने में सरकार ने, ये ऑफिशियल ऑर्डर था कि जो व्यक्ति जितने अधिक पक्षी मारेगा उसको इनाम मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। तो गांव गांव में लोग गुलेल से, पत्थर से, तीर से, हाँ, पक्षियों को मारने लगे। और मार मार कर वो क्या किए, वो सरकार को दिखाते थे कि देखो हमने इतने पक्षी मारे। अच्छा, अब इतने सारे जब पक्षी मर गए तो स्वाभाविक बात है, पक्षी केवल अनाज नहीं खाते, पक्षी और क्या खाते हैं, कौन बताएगा, अंकित प्रभु, पक्षी क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े कीड़े भी खाते हैं, खाते यस। हैं। तो पक्षी ना केवल अनाज खाते हैं, अभी तो कीड़े भी खाते हैं। तो अब क्या हुआ, क्योंकि इतने भारी मात्रा में पक्षियों को मार दिया गया, तो अब क्या हो गया, कीड़े बढ़ गए, और इतने कीड़े बढ़ गए, आप पक्षियों को तो रोक सकते, कीड़ों को कैसे रोकोगे, पूरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। और कई दशकों तक चाइना में भूखमरी और महामारी रही, मतलब मतलब पूरे तरीके से फसल तबाह हो गई, जस्ट बिकॉज हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी। तो ये जो प्रकृति से छेड़छाड़ करी व्यक्ति ने किस कारण से करी, ये उसकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के कारण, वो उसको जो उसके दिमाग में आया, उसके मन में आया, उसके रिसर्च के हिसाब से उसने जो सोचा उस समय कंक्लूड कर दिया। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, भारत में बहुत सांप थे। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई जो सांप पकड़ करके लाएगा, और जो सांप हम, है ना, तो क्योंकि घर घर में सांप है, या मतलब गांव गांव में खूब सारे सांप है, जंगलों में खूब सारे सांप हैं, तो ये बहुत तंग करते हैं। तो जो सांप पकड़ के लेकर के आएगा, विशेष रूप से कोबरा, है ना, जो सबसे डेंजरस सांप है, तो उससे क्या होगा कि हम उसको इनाम देंगे भाई कि उसने सरकार की मदद करी सांप पकड़ने में। लेकिन भारत के लोग तो फिर ठहरे भारत के लोग अति बुद्धिमान, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सांप का ही ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया। और ब्रीडिंग करके जाके सरकार को सांप प्रोवाइड कर दो। सरकार सोचती थी कि भाई इतने सांप ये लोग पकड़ के ला रहे हैं, तो सांप इतने आ कहां से रहे हैं। उनकी गणना के अनुसार तो इतने सांप नहीं थे। उनको बाद में समझ आया कि भाई भारतीयों की बुद्धि है, हमने सांप पकड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर सांप की ब्रीडिंग करना शुरू कर दी। तो मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि ये 3-4 मैंने एग्जाम्पल आपको दिए, ये जो 3 एग्जाम्पल है, ये बताते हैं कि हमारी अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं, और सही गलत का फैसला हम नहीं कर पाते, और इसके कारण हम गलतियां करते हैं। और कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि मैं गलती करता हूँ, कोई भी वैज्ञानिक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हाँ, वो जैसे
जैसे उदाहरण के तौर पे हम आज देखते हैं कि किस तरीके से जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज होती है वो हमको बेवकूफ बनाती है, लेकिन क्या वो एक्सेप्ट करते हैं कि हम वो आपको बेवकूफ बना रहे? नहीं। तो काइंड ऑफ ये चार चीजें, इंद्रियां अपूर्ण होना, हम भ्रम में पड़ना, गलतियां करना और गलतियों को छुपाना, ये हर व्यक्ति का स्वभाव है। जो भी इस व्यक्ति इस संसार में है उसका ये स्वभाव है, वैसा करता ही है, चाह के ना चाह के, ही इज कंडीशन टू डू। तो क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हमारी अपूर्ण इंद्रियों से हम जो भी रिसर्च करेंगे वो भी अपूर्ण होगा, दैट कैन नॉट बी परफेक्ट। और इसलिए हम इंद्रियों से किए गए रिसर्च को ही सब कुछ नहीं मान सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाता है, ऐसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि कैसे हम, आंखों की हमारी लिमिटेशन है, जैसे हम केवल विबग्योर रेंज में देख सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, इसी रेंज में हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी तो फ्रीक्वेंसी होती है, हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज सुन सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम वो नहीं सुन पाते। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, और अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण हमारी लिमिटेशन है। तो इसलिए हम केवल इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान लेंगे वो ज्ञान सही नहीं होगा। तो फिर ज्ञान लेने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, यहाँ लिखा गया है स्पेकुलेशन, अनुमान। लेकिन अनुमान की भी समस्या है। जैसे मान लीजिए मैं आज इस कमरे में बैठा हुआ हूं, तो मेरे बाजू वाले कमरे में क्या चल रहा है मैं ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकता। और अनुमान कोई ज्ञान का सटीक तरीका नहीं है। और अनुमान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन। डार्विन की थ्योरी बहुत अनुमान पे बेस्ड है। जैसे उदाहरण के तौर पर डार्विन का कहना है कि इवोल्यूशन हुआ है, और किस प्रकार का इवोल्यूशन हुआ है कि भाई जो हिरण था उसको जमीन पे घास नहीं मिलती थी तो वो पत्ते खाता था, पत्ते खाते खाते उसकी गर्दन ऊंची हो गई और फिर वो जिराफ बन गया। अभी सुनकर आपको लगेगा कॉमिक स्टोरी जैसा है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि ये डार्विन की किताबों में लिखा गया है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो जो भालू था उसको मछली की कांस्टेंट सप्लाई होती थी, तो जब भालू की मछली की कांस्टेंट सप्लाई होती थी, धीरे धीरे भालू ना वेल में कन्वर्ट हो गया। आपको लगा ये क्या नॉनसेंस बात हो रही है, लेकिन आप ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की किताब उठा के पढ़ लीजिए, इस प्रकार के हाइपोथेसिस, अनुमान डार्विन ने लिखे हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के अनुमान से हम क्या सटीक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए जब प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये दोनों ही प्रमाण आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उचित नहीं है। तीसरा उदाहरण मैं देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारी एक लिमिटेशन है, एक हमारा टेरिटरी जहां तक हम, हमारी इंद्रियों की कैपेसिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वहां पे कोई अनुभव नहीं है, और ना ही आप अनुमान कर पाएंगे कि अनुमान आपका क्या सही होगा, क्या इसकी क्या गारंटी है। तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है? उसके लिए हमें वैदिक शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज। इफ वी रिसीव नॉलेज फ्रॉम अथॉरिटेटिव सोर्सेज दैट इज परफेक्ट। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रिसर्च करके पता लगाना चाहे उसके पिता कौन है, तो ये बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। रिसर्च करके आप पता नहीं लगा सकते। मान लीजिए 500 आदमी का सैंपल लेंगे और उनका डीएनए निकालेंगे, और डीएनए निकाल के आप जांच करेंगे कि मेरा पिता कौन है। ये भारी कम्बरसम प्रोसेस है, कठिन है। लेकिन अगर आप अपनी माँ से पूछ लेंगे कि मेरी माँ मुझे बताइए मेरे पिता कौन है, तो बता देंगे ये तुम्हारे पिता है। तो उसी प्रकार से अगर हमें ईश्वर को जानना है तो हम अपने रिसर्च के माध्यम से या अपने अनुमान के माध्यम से ईश्वर को नहीं जान सकते। उसके लिए हमें शास्त्र रूपी माँ का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों की तुलना माँ से करी गई है। वो हमें बताते हैं कि भगवान कौन है और उनसे हमारा संबंध क्या है। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों से ही ज्ञान के आरंभ होता है। वेद शब्द का ही अर्थ होता है ज्ञान। विद धातु संस्कृत में उसका अर्थ होता है ज्ञान। जैसे उससे कई शब्द बनते हैं। संस्कृत में रूट होता है, हर वर्ड का एक रूट होता है। जैसे मान लीजिए इंडिया शब्द बना है, तो इंडिया एक जो शब्द है उसका ओरिजिन लैटिन ओरिजिन है, जिसका अर्थ होता है इंडिक या दास, स्लेव। वास्तव में अगर जो इंडिया वर्ड है, अगर इसके आप ओरिजिन पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा ये वर्ड स्लेव्स के लिए यूज होता है। जैसे रेड इंडियंस, ब्लैक इंडियंस, है ना, अमेरिकन इंडियंस, इस तरह आपने शब्द सुने होंगे। तो इंडियन शब्द जनरली स्लेव्स के लिए, दास के लिए यूज होता था। लेकिन भारत शब्द का धातु है भ, और भा धातु का अर्थ होता है जैसे भास्वान, भास्कर, हाँ, भानु। ये शब्द दिखा किसके किसके पर्यायवाची है? सूर्य के पर्यायवाची है। तो भ धातु का अर्थ होता है प्रकाश, और रत मतलब जो लगा हुआ है, जो पूरे विश्व में
ज्ञान का प्रकाश फैलाने में लगा हुआ है, उसको कहते हैं भारत। तो अब देखिए, दो वर्ड है, इंडिया जिसका अर्थ है स्लेव, दास, और भारत मतलब जो पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने में लगा है, यानी गुरु, जो पूरे विश्व में जाकर के ज्ञान दे रहा है, तो वो हो गया गुरु। और इंडिया शब्द का अर्थ हो गया, वो हो गया दास, स्लेव। तो देखिए शब्दों में ही कितनी बड़ा विपरीतार्थ हो गया। तो विद धातु से बनते हैं कई शब्द, जैसे विदुषी, विद्यार्थी, विद्यालय, वेद, विद्वान, है ना। इसका अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद मतलब जो ज्ञान का स्रोत है, इस संसार में जो भी ज्ञान का स्रोत है वो वेद है। और वेद कहाँ से आए हैं? वेद भगवान से आए हैं, भगवान की श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए। तो इसलिए वेद का प्रमाण ही शास्त्र, वेद के प्रमाण से हम ईश्वर को जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, यहाँ से कोई पढ़ सकता है, द वेदास आर नॉट कंपाइलेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। कौन पढ़ेगा इसको? आशुतोष, पढ़िए इसको जरा। द वेदास आर नॉट, मेरा कर्सर जहाँ पे है, वेदास आर नॉट द कंपाइलेशन ऑफ, The Vedas are not compilation of human knowledge. Vedic knowledge comes from the spiritual world, from Lord Krishna. Another name for the Vedas is Shruti. Shruti refers that knowledge which is acquired by hearing. It is not experimental knowledge. Shruti is considered to be like a mother. We take much knowledge from our mother. For example, if you want to know who is your father is, you can answer your mother. If the mother says, here is your father, you have to accept it. It is not possible to experiment to find out whether he is your father. Similarly, if you want to know something beyond your experience, beyond your experimental knowledge, beyond the activities of the senses, then you have to accept the Vedas. There is no question of experimenting. It has already been experimented. It is already settled. The version of the mother, for instance, has to be accepted as truth. There is no other way. देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। क्या नाम है? अधोक्षज। ये नाम सुना आपने कभी पहले? किसी ने सुना है शब्द अधोक्षज? Yes, Prabhuji. अधोक्षज। तो अधोक्षज का अर्थ क्या हुआ? अधा अक्षज, मतलब जहां तक हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है, वहां से जो शुरू होते हैं उनका नाम है अधोक्षज। मतलब ईश्वर का नाम है अधोक्षज, यानी जहां तक हमारी इंद्रिय, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि जहां खत्म हो जाती है, वो वहां से शुरू होते हैं। तो जब इंद्रियों की पहुंच से वो परे हैं, बुद्धि की पहुंच से वो परे हैं, मन की पहुंच से वो परे हैं, तो इंद्रिय, बुद्धि और मन के माध्यम से उनको कैसे जान पाएंगे? तो इसलिए अगर लेकिन वो अपने विषय में हमको बताना चाहें तो हम ठीक ठीक तरीके से जान पाएंगे। और यही होता है वैदिक प्रमाण। जब ईश्वर खुद अपने विषय में हमको बताते हैं, दैट इज कॉल्ड वैदिक प्रमाण। जैसे यहां से पढ़िए, द वेदास आर कंसिडर्ड टू बी द मदर। अर्पित, आप पढ़िए। अर्पित हैं क्या आप? ओके, आशुतोष। The Vedas are considered to be the mother, and Brahmana is called the grandfather, the forefather, ब्रह्मा, because he ब्रह्मा was इज the कॉल्ड द first to be ग्रेट फादर। instructor. Brahma is called the grandfather. The forefather because he was the first to be instructed in the Vedic knowledge. In the beginning, the first living creature was Brahma. He received this Vedic knowledge and imparted to Narada and other disciples and sons, and they also distributed it to their disciples. In this way, the Vedic knowledge comes down by disciplic successor. It is also confirmed in the Bhagavad Gita that Vedic knowledge is understood in this way. If you make
experimental endeavor, you come to the same conclusion, but just to save time, you should accept. Yes, just to save time. Accept. Need to accept. भाई अगर आप रिसर्च करेंगे तो हो सकता है कई जन्मों की रिसर्च के बाद उसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे जिसको आप सिंपली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अपने टू सेव टाइम प्रभा जी लिख रहे हैं वन शुड एक्सेप्ट द वैदिक अथॉरिटी। वेद, अब ये फोटो देख सकते हैं क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, यहाँ पे देख सकते हैं। तो भगवान के हृदय से ज्ञान ब्रह्मा जी तक आया है। वेद इस प्रकार से आए हैं और डिसाइप्लिक सक्सेशन में आते हैं, यानी परंपरा में फ्लो करते हैं, है ना। वेद कब से हैं, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखा गया है, रिमेंबर, पढ़िए इसको पुरुषोत्तम प्रभु। वेदा मीन्स नॉलेज, नंबर 1। Veda means knowledge. Second point, Vedic literature, which is existed from the beginning of creation. Third, Vedic literature कब से comes है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। beginning of creation. ब्रह्मा जी ने अगर सृष्टि करी है तो ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान भगवान से मिला था, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो वेद है ये मनुष्यों की सृष्टि नहीं है, जिस प्रकार से बाहर के लोग इंडोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट जिस प्रकार समझते हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र खुद ही बताते हैं अपने ओरिजिन के बारे में कि ये सृष्टि के पहले से चला आ रहा है। और क्या है, Third one, Vedic literature comes along with the cosmic creation to explain how to deal with it. यस, तो वैदिक लिटरेचर की विशेषता ये है कि ये सृष्टि के समय से है, सृष्टि के साथ ही चला आ रहा है और सृष्टि को समझने का एक मैनुअल है। ओके। Fourth one, the Vedas are not compilations of human knowledge. Vedic knowledge comes from the spiritual world from Lord Krishna. Vedic knowledge is called Shabda Pramana. वैदिक नॉलेज इज कॉल्ड शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब ये शब्द के माध्यम से रिसीव होता है ना। ये आध्यात्मिक जगत से आया है, ये इस जगत का एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है, इस जगत का मैनिपुलेटेड नॉलेज नहीं है। यस। Fifth one is another name from the Vedas is Shruti. Shruti refers to that knowledge which is acquired by hearing. It is not experimental knowledge. Yeah, it is acquired by hearing and it is not experimental knowledge. Okay. 6 point. 6 point, why does Lord Krishna advise Arjuna to become transcendental to Vedic knowledge? No, Oh, sorry. 6 point ऊपर. Transcendental knowledge is knowledge from beyond this universe, within this universe, in the material knowledge, and beyond this universal is transcendental knowledge. Yes, इस ब्रह्मांड के अंदर के ज्ञान को हम मेटेरियल नॉलेज कहते हैं और जो ज्ञान इस ब्रह्मांड से परे है उसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या दिव्य ज्ञान। ओके। Seventh one, in the beginning, the first living creature was Brahma, received this Vedic knowledge and imparted to it Narada and other disciples and sons, and they also distributed it to their disciples. In this way, the Vedic knowledge comes down by disciplic successor. Yes, in the beginning, the first living creature was Brahma, who received this Vedic knowledge and imparted to Narada. तो ब्रह्मा ने इस ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान को उन्होंने नारद को दिया, है ना। और उसके बाद में नारद के साथ साथ और अन्य शिष्यों को और अपने पुत्रों को दिया, फिर उन्होंने अपने पुत्रों और शिष्यों को दिया। इस प्रकार से ज्ञान डिसाइप्लिक सक्सेशन या गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा था। ओके। Eighth one is the Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually evaluate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. Yes, यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसमें क्या बताया गया है कि द वेदा फ्रूटिव एक्टिविटीज। जनरली वेदों में कर्मकांड या फ्रूटिव एक्टिविटीज का जिक्र होता है। अब आप पूछेंगे कि भाई वेदों में कर्मकांड या फ्रूटिव एक्टिविटीज का जिक्र क्यों होता है, उसका कारण ये है कि स्वभावतः देखा जाए सभी लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं वो इंद्रियों की संतुष्टि का प्रयास करते हैं। तो उन्हें बताया जाता है कि ठीक है, आप धर्म का आचरण करते हुए इंद्र तुष्टि करो, आप अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करो, उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन अधर्म के माध्यम से नहीं, धर्म के माध्यम से। तो उससे क्या होगा, उससे ग्रेजुअली क्योंकि आप धर्म का आचरण कर रहे हैं तो आपकी इंद्रियां तो तुष्ट हो ही रही हैं, लेकिन आपकी चेतना भी विकसित होगी, ऊपर की ओर जाएगी। इसलिए वेदास डील मोस्टली विद फ्रूटिव एक्टिविटीज टू ग्रेजुअली एलिवेट द जनरल पब्लिक फ्रॉम द फील्ड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन टू द पोजीशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल प्लेन। यस।
धीरे धीरे फॉर व्यक्ति एग्जाम्पल प्रभु आध्यात्मिक जी, चेतना में स्थित जैसे हो कि, जाएगा। हाँ, फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी, जैसे कि हमें कुछ खाने का मन हुआ तो हम भगवान को भोग लगा कर खा सकते हैं, ये हाँ, एग्जाम्पल हो सकता है क्या? यस। जैसे मान ले हमें खाने की इच्छा है, तो खाने की इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन अगर बिना भोग लगाए खाते हैं या पाप कर्म करके खाते हैं, हिंसा करके खाते हैं, तो हमें हमारी चेतना नीचे गिरेगी। लेकिन अगर हम वो भगवान को ऑफर करके खाते हैं, यज्ञ की अवशिष्ट के रूप में खाते हैं, तो हमारी चेतना ऊपर की ओर जाएगी। तो इंद्रिय तृप्ति की जा सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वभावतः इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, लेकिन इस तरह करे कि वो पाप कर्म से बचे, है ना। तो वेदों में उसकी संस्तुति की गई जनरली, पर वो वेदों का मुख्य उद्देश्य नहीं है। वेदों का तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, उससे ऊपर उद्देश्य है, लेकिन एटलीस्ट जनरल लोगों के लिए ये उद्देश्य है। ओके। Right. Ninth one, all the living entities who are in the material world are struggling very hard for existence. For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of the material entanglement. यस, तो इस संसार में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, तो संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए भगवान बड़ी दया करके क्या करते हैं, वेद का ज्ञान देते हैं, जिससे व्यक्ति ये सीख सके कि संसार में रहते कैसे रहे, और फिर अल्टीमेटली संसार के जो एंटेंगलमेंट है, बंधनों से, वो मुक्त होकर के उन्नति कर सके। तो दोनों ही चीज वेद का ज्ञान में दोनों ही चीजें हैं, इस संसार में कैसे रहना है और इस संसार के बंधनों से कैसे मुक्त होकर के आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करना है। Last one, the activities for sense gratification, namely the Karma Kanda chapter, are finished. Then the chance of spiritual realization is offered in the form of the Upanishads, which are part of the different Vedas. As the Bhagavad Gita is the part of the fifth Veda, namely the Mahabharata, the Upanishads are mark the beginning of the transcendental life. यस, अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात आ गई कि भाई जब कर्म कांड यानी इंद्रिय तृप्ति का जो चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर ज्ञान की चर्चा शुरू होती है, जिसके अंदर उपनिषद आते हैं, है ना। और उपनिषदों में क्या होता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन चर्चा होती है, मतलब आध्यात्मिक विषय पे चर्चा शुरू होती है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे क्यों ऐसा होता है, मैं इसका सिद्धांत आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत इंद्रिय तृप्ति करता है, या जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति कर्म कांड करता है। कर्म कांड का अर्थ है कि मैं कुछ कार्य करूंगा, फिर उसका फल भोगूंगा, मैं सुख के लिए कुछ विभिन्न प्रयास करूंगा, और फिर मैं जो सुख मुझे मिलेगा सुख को भोगूंगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति जन्म जन्मांतर से, कई जन्मों से सुख दुख भोगता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर वो व्यक्ति विचार करता है कि मैं तो सुखों के लिए प्रयास करता हूं, पर मुझे दुख क्यों मिलता है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि हमारा जो सारी चेष्टा होती है, सारा प्रयास होता है, किसके लिए होता है, वो सुख के लिए होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सुख के साथ साथ दुख भी मिलता है। या ऐसा समझ लीजिए, इस संसार में हमको जो भी सुख मिलता है, उसके साथ दुख एम्बेडेड रहता है, साथ में रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। या मान लीजिए आपको मिठाई पसंद है, खीरी पसंद है, खीर खाना आपको पसंद है, लेकिन अगर खीर तो मीठी है, वो स्वाद भी दे रही है, लेकिन उस खीर के अंदर थोड़ी सी बालू या रेत मिली हुई है, तो कैसा लगेगा आपको। तो खीर का स्वाद भी है, लेकिन बालू का कड़कड़ जो होता है वो भी है, तो बड़ा ही अजीब स्थिति बन जाती है। या आप एक गद्दे पे बैठे हुए हैं, गद्दे पे सो रहे हैं, वो गद्दा तो बहुत बढ़िया सॉफ्ट गद्दा है, लेकिन कहीं बीच बीच में उसमें पिन पड़ी हुई है, छोटी छोटी पिन है, तो आपके करवट बदलते हैं तो आपको चुभ जाती है। तो इस संसार का जो सुख है वो शुद्ध सुख नहीं, इट्स नॉट प्योर हैप्पीनेस, इट्स मिक्स्ड विद सम काइंड ऑफ पेन। ऑलमोस्ट वो 50-50 चलता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहता है, मान लीजिए अच्छी नौकरी प्राप्त करके धन कमाता है, तो धन मिलने का जो सुख है, लेकिन उसके पीछे उसने कितने साल स्ट्रगल किया है एक नौकरी पाने के लिए, और उस नौकरी में रह करके उसने कितना स्ट्रगल किया है सैलरी पाने के लिए। तो सैलरी का तो सुख वो प्राप्त करना चाहता है, करेगा, लेकिन साथ साथ उसको इतना पीछे कष्ट का अनुभव होगा। तो हम क्या देख रहे हैं संसार में, कोई भी जो सुख है, मुझे कुछ खाने के लिए पसंद है, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करके किचन में जाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे जो मुझे खाना पसंद है वो वस्तु मुझे मिलेगी। तो आप कोई भी उदाहरण से आप देखिए कि मुझे कोई वस्तु, मुझे कोई कार पसंद है या मुझे कोई घर पसंद है,
तो मैं उसको खरीद तो लेता हूँ, लेकिन उसके लिए फिर मुझे जीवन भर ईएमआई भरना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी सुख इस संसार में मुफ्त में नहीं आता है, कोई भी सुख इस संसार में दुख से मिश्रित हो ऐसा नहीं, सारे सुख मिश्रित हैं। तो फिर व्यक्ति क्या सोचता है कि यार मैं तो सुखों के लिए प्रयास करता हूं, लेकिन ये दुख क्यों आते हैं? तब वो फिर विचार करना शुरू करता है। तब वो जब विचार अधीन होता है, जब विचार शुरू होते हैं, तब समझना चाहिए वो कहाँ आ गया, वो ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। अब उसको अब वो खोज रहा है, अब उसकी जिज्ञासाएं चालू हुई है कि यार मैं भी तो वही कार्य कर रहा हूँ जो एक पशु पक्षी कर रहा है, तो मेरा जीवन उसके जीवन में क्या भेद रह गया? मनुष्य का जीवन तो कुछ और बड़े पर्पस के लिए मुझे मिला था। इस प्रकार के जब उसके अंदर जिज्ञासा आती है, इन जिज्ञासाओं का समाधान वेदों के दूसरे सेक्शन में होता है, इसको कहते हैं ज्ञान कांड या उपनिषद, जहां पे इस प्रकार की चर्चाएं दी गई है। और भगवत गीता क्या बताया गया? भगवत गीता महाभारत का है एक पार्ट है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। 4 वेदों के अलावा जो महाभारत है उसको पंचम वेद के नाम से संबोधित किया जाता है। और प्रभा जी यहाँ पे लिख रहे थे, उपनिषद मार्क द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल लाइफ। उपनिषदों से शुरू होती है ये आध्यात्मिक जिज्ञासा, ये दिव्य ज्ञान, है ना। कर्म कांड तक केवल मैं ये कर्म करूंगा, मैं ये यज्ञ करूंगा, यज्ञ का फल भोगूंगा और उस फल को भोग करके मैं एंजॉय करूंगा। तो कर्म कांड में फंसा हुआ व्यक्ति अभी आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन जब कर्म कांड करते करते सुखों के लिए प्रयास करता है, लेकिन फिर देखता है कि सुख तो मिलता है, मानता हूं, लेकिन साथ में दुख भी मिलता है। तो क्यों मिलता है? जब जिज्ञासा शुरू होती है उसके मन में, तब वो ज्ञान कांड में या उपनिषदों में प्रवेश करता है। आई होप इतना क्लियर हुआ जितना भी हमने चर्चा किया अभी तक। जो हमने चर्चा किया इससे संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न है? जो अभी मैंने चर्चा किया इससे संबंधित किसी के मन में कोई प्रश्न है? नहीं तो क्लियर है ये बात? यस अंकित प्रभु, इज इट क्लियर? अभिषेक, इज इट क्लियर? हाँ प्रभु जी। तो यहाँ पे जो की वर्ड्स क्या क्या है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या होता है? जो ज्ञान आध्यात्मिक जगत से आया है, जो इस जगत के परे ज्ञान है। ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान रिसीव किया था, डिसाइपल सक्सेशन में ज्ञान परम फ्लो हो रहा था। फ्रूटिव एक्टिविटीज मतलब कर्म कांड, यानी हम कर्म के कुछ कर्म करते हैं, हम उसके बदले में हम कुछ फल भोगना चाहते हैं। मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्ट्रगलिंग। वेदास हमको सिखाते हैं हाउ टू लिव एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस मेटेरियल एंटेंगलमेंट, है ना। वेद मनुष्यों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहते हैं। ये ईश्वर से आया है और यही एक प्रमाण है जिससे हम ईश्वर के विषय में जान सकते हैं। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट के माध्यम से या अपने अनुमान के माध्यम से नहीं जान सकते। तो ये सब यहाँ पे चर्चा किया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पे समझाया गया है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। व्हाई वाज वेदा डिवाइडेड? मैं इसको समझा देता हूँ, हम इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, मैं आपके साथ ही शेयर कर दूंगा, आप इसको समय लेते हो पढ़ते रहिएगा। तो देखिए, पहले जो वेद का ज्ञान था वो शब्द परंपरा, जैसे श्रुति, जैसे बताया ना, श्रुति या शब्द। गुरु ने शिष्य को सुनाया, शिष्य ने उनके शिष्य को सुनाया, उनके शिष्य ने उनके शिष्य को सुनाया, इस प्रकार से ये ज्ञान आता रहता था। पहले के जमाने के लोग श्रुतिधर थे, सुन के याद रखते थे। उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सुनकर की चीजों को याद रख पाते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे कलयुग आया, तो हम देखते हैं कलयुग के लक्षण है कि यहाँ पे कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो गई है, मंद पड़ गई है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। कल क्या किया था, कल जो हमने टू डू लिस्ट में लिखा था, आज पढ़ना भूल जाते हैं, करेंगे क्या? आपने भी अनुभव किया होगा कि हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, बाद में अरे मैं भूल गया। तो ये कलयुग के लोगों का एक स्वभाव है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो व्यास देव जी ने क्या सोचा, जो भगवान के एक अवतार हैं, भगवान के एक प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करें, हम जो जो वेद शब्द परंपरा में आ रहे थे उसको हम एक रिटर्न फॉर्मेट दे दें। अब आप कोई भी चीज जो शब्द परंपरा में आ रही है उसको रिटर्न फॉर्मेट देंगे तो उसमें सेक्शंस बनाएंगे ना, उसको आप सिस्टमेटाइज करके लिखेंगे। तो व्यास देव जी ने क्या किया, उन्होंने वेदों को लिखा नहीं, जो वेद परंपरा में आ रहे थे जो उसी को रिटर्न फॉर्मेट में कंपाइल कर दिया। और क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक कंपाइल किया है, 3 भाग कर दिए उसके, तो इसलिए वो 4 भाग में विभक्त हो गया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 3 लाइन खींच दी मान लीजिए। तो इसलिए उन्होंने वेद को डिवाइड कर दिया। संस्कृत में या हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में व्यास शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई जानता है? व्यास, व्यास शब्द का अर्थ क्या होता है, कोई जानता है?
कोई बताएगा व्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? आप नहीं जानते, मैं बताता हूँ। सर्कल के डायमीटर को कहते हैं व्यास। एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर होता है उसको कहते हैं व्यास। तो व्यास का मतलब होता है जो सर्कल को दो भाग में बांट दे, उसको कहते हैं व्यास। तो वेद व्यास का नाम वेद व्यास क्यों पड़ गया? क्योंकि उन्होंने वेदों को विभाजित कर दिया। उन्होंने कंपाइल करते समय उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, चार भागों में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्योंकि उन्होंने वेद को व्यास कर दिया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। समझ पा रहे हैं? कठिन है इसको समझना। नहीं इसको पढ़ेंगे कोई? ओरिजिनली देयर वाज, Yes, like originally there was the only one Veda, and there was no like it's a necessity of reading it. Like it's people were so intelligent and had such sharp memories that by once hearing from the lips of the spiritual master, they would understand. They would immediately grasp the whole purpose. But 5,000 years ago, where they put the Vedas in writing for the people in this age of Kali Yuga. He knew that like eventually the people would be short-lived. It's like their memories would be very poor, and their and their like intelligence would not be sharp. या So I said, therefore, let me teach this Vedic knowledge in writing. He divided the Vedas into four, like Rig Ved, Samaved, Atharva Ved, and like I say, Yajurved. यस। तो उन्होंने क्यों कर गया? पर्पस क्लियर हो गया क्यों Yes. उन्होंने वेद को विभाजित कर दिया, है ना? उसके बाद उन्होंने क्या किया? देन ही गेव, Then he gave the charge of these Vedas to his like it's a disciple. He then thought of the less intelligent class of men, like Stri, Shudra, and Dvija Bandhu. He considered the woman class and Shudra class, which is called worker class, and like it's a Dvija Bandhu. Dvija Bandhu refers to those who are born in a high family but who are not properly qualified. A man who is born in the family of a Brahmana but is not qualified as the Brahmana is called Dvija Bandhu. For these persons, he compiled the Mahabharata, called the history of India, and the 18 Purans. They are these are all part of the Vedic literature, like I said, the Purans, the Mahabharata, the four Vedas, and the like I said, Upanishads. The Upanishads are part of the Vedas. Then Vyasadeva summarized all Vedic knowledge for scholars and philosophers in what is called the Vedanta Sutra. Like this is the last word of Vedas. हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो द्विज बंधु किसको कहते हैं? कि भाई जिन्होंने जन्म तो ब्राह्मण परिवार में लिया लेकिन दे आर नॉट क्वालिफाइड एज ब्राह्मणस, है ना? और जो शूद्र क्लास जो होते हैं, जो मतलब वर्कर क्लास है, लेबर क्लास, तो उनके लिए वो नहीं समझ पाएंगे इतने बड़े बड़े वेदों को। तो उनके लिए फिर महाभारत लिखा गया, है ना? और पुराण लिखी गई। पुराण शब्द का अर्थ होता है पूरा, जो वेदों को पूर्ण करे, उसको कहते हैं पुराण। जो जैसे मान लीजिए एक होता है थ्योरी और एक होता है केस स्टडी। तो वो जो प्रिंसिपल्स और थ्योरी है वो वेदों में दिया गया है, और उसकी जो केस स्टडीज है वो पुराणों में दी गई है, महाभारत में दी गई, जो इतिहास है। तो ये सब मिलाकर बनता है वैदिक साहित्य। और उसके बाद सारे वैदिक ज्ञान को उन्होंने वेदांत सूत्र मतलब फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिखा, उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। तो इस तरीके से वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, हाँ, और वेदांत सूत्र, ये पूरा मिलाकर क्या बन गया? वैदिक साहित्य। ये क्लियर हो? यहाँ पे समझ आया सबको? इसमें किसी को डाउट है? नहीं प्रभु जी। ओके, अब यहाँ पे जस्ट संक्षेप में हम करेंगे। अब वैदिक साहित्य का जो सार है वो तो है भगवत गीता। तो जरा देख लेते भगवत गीता के विषय में क्या लिखा गया। यहाँ पे पढ़िए अंकित प्रभु, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। भगवत गीता इज ऑल्सो नोन एज
Bhagavad Gita is known as like it's a Gita Upanishad. It is the essence of Vedic knowledge and one of the most important Upanishads in Vedic literature. I'm so sorry, Prabhuji. I was on mute. Yeah, carry on, please, Prabhuji. हाँ पढ़िए। Yes. So Bhagavad Gita is also known as Gita Upanishad. It is the essence of Vedic knowledge and one of the most important Upanishad in Vedic literature. यस, तो इसको कहते हैं गीतोपनिषद, और ये बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है पूरे वैदिक साहित्य में। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए कहा गया है एक जगह पे, सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदना। अगर सारे उपनिषदों की तुलना गाय से की जाए तो उस गाय का दूध क्या है? गाय का दूध है भगवत गीता, ये सार है ना। तो ऐसा कहा गया कि सारे उपनिषदों की तुलना अगर गाय से की जाती है, और गाय का दोहन करने वाला है गोपाल साक्षात भगवान कृष्ण, और गाय का जो दूध है यानी वो जो अमृत है, उस वो उपनिषद रूपे गाय का जो दूध है वो है भगवत गीता, और इसको अर्जुन जैसा जो बछड़ा है वो पान कर रहा है। क्वालिफिकेशंस क्या है भगवत गीता को समझने की, जरा देखिए। So Bhagavad Gita is instructed to Arjuna especially because Arjuna was the devotee of the Lord, a direct student of Krishna, and his intimate friend. Therefore, Bhagavad Gita is the best understood by a person who has qualities similar to Arjuna. That is to say, he must be a devotee in a direct relationship with the Lord. As soon as one becomes a devotee of the Lord, he also has a direct relationship with the Lord. तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवत गीता कौन समझ सकता है? जिसके अंदर भक्ति भाव है। केवल ज्ञान के उद्देश्य से भगवत गीता को नहीं समझा सकता। जो भगवान के साथ संबंधित है, जैसे अर्जुन जैसा व्यक्ति, भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन को, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यमि एतद् उत्तम। अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, तो तुम इस ज्ञान को समझने के अधिकारी हो। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, उसके लिए भगवत गीता एक मिस्ट्री बना रहेगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई हनी बॉटल को अगर बाहर से चाटे तो क्या उसको स्वाद मिलेगा? नहीं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति बिना भक्ति किए अगर भगवत गीता को समझने का प्रयास करे तो उसे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, उसे कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जिस तरह है ना। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को ठीक ठीक समझना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे भक्ति करना पड़ेगा, भगवान के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब वो भगवत गीता को समझ पाएगा। और ये बात भगवत गीता में भगवान खुद कई बार बोले। ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे भगवान कितनी बार इस बात को रिपीट किए हैं। यस, नेक्स्ट, द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। So Bhagavad Gita should be taken up in a straight devotion. One should not think that he is equal to Krishna, nor should we think that Krishna is an ordinary personality or even a very great personality. Lord Shri Krishna is the supreme personality of Godhead, at least theoretically, according to the statements of Bhagavad Gita or the statements of like Arjuna, the person who is trying to understand the Bhagavad Gita. We should therefore at least theoretically accept Shri Krishna as the supreme personality of Godhead, and with that submissive spirit we can understand the Bhagavad Gita. Unless one reads the Bhagavad Gita in a submissive spirit, it is very difficult to understand Bhagavad Gita because it is a great mystery. बस भगवत गीता की स्पिरिट यह है कि भाई सबसे पहले ये समझ लो कि कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि अगर सामान्य मनुष्य गीता का ज्ञान देता तो फिर सामान्य मनुष्य की किताब इतनी क्यों फेमस हो गई? और अगर कृष्ण हमारे जैसे कोई सामान्य मनुष्य तो उनकी बात हम इतना सीरियसली क्यों लें? और अगर कोई सामान्य मनुष्य कुछ बात बोलता है तो उस समय के लिए रेलेवेंट होती है, लेकिन भगवत गीता तो पास्ट में भी रेलेवेंट थी, पर प्रेजेंट में भी रेलेवेंट है और भविष्य में भी रेलेवेंट रहेगी। तो इससे पता चलता है कि सामान्य मनुष्य ज्ञान नहीं दे रहा है। तो एटलीस्ट थियोरेटिकली व्यक्ति को कन्विंस हो जाना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। और जब तक कोई व्यक्ति सबमिसिव स्पिरिट में भक्ति भाव के साथ में और शरणागति के साथ भगवत गीता का अध्ययन नहीं करेगा
तो ज्यादा कुछ लाभान्वित नहीं होगा, वो समझ ही नहीं आएगी, उसको मिस्ट्री बनी रहेगी। तो इसलिए दिस इज द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, दिस इज हाउ वन हैज टू एंटर इनटू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर ग्रेजुअली आगे इसको हम कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में अभी तक जो मैंने बताया इससे संबंधित किसी के मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न हो तो काइंडली उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। मैं ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप समय बीच बीच में इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, जिन्होंने भी इसको बनाया बहुत मेहनत करी है। उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, भगवत गीता के कॉन्सेप्ट से लेकर श्रीमद् भागवतम में कॉन्सेप्ट से लेकर सारे वैदिक शास्त्र के कॉन्सेप्ट्स और पूरी कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो इसे किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम यहीं तक रखते हैं। Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु।